हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज. मेरा नाम है ईशा. Finally, people, we are at the end of the chapter. This and another topic, that is institutional arrangements. These are the two topics that are your final topics of the entire chapter. राइट मैं याद दिला दूँ, मैंने क्लास 11th के बच्चों को पहले भी बोला था, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि हर एक चैप्टर के बाद हम उससे रेलिवेंट, उससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. आई विल बी कमिंग अप विथ दोज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स आफ्टर दिस चैप्टर. इसके दो टॉपिक्स हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे. एंड फाइनली वी विल बी फिनिशिंग दिस एंटायर चैप्टर. एक और बात मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम इसके बाद इस हर एक चैप्टर से रिलेटेड कार्टून क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके 5 मार्क्स में आते हैं, साथ ही साथ में पैसेज क्वेश्चंस, उनको भी समझेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उसमें गड़बड़ करते हैं. क्लियर? स्पेशली द कार्टून क्वेश्चंस, क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि उसमें एक्चुअली दिखा क्या रहे हैं. क्लियर? तो हम उनको भी समझेंगे, आसानी से समझेंगे. आई विल टेल एवरीथिंग टू यू. प्लीज़ कीप फॉलोइंग. आई होप आपने सारी ही पहले की वीडियोज़ देखी हों इस क्लास 11 से रिलेटेड. इफ़ नॉट, प्लीज़ फॉलो दिस. वैसे तो मैंने सारे ही वीडियोस में लिंक्स भेजे हैं, सारे डिस्क्रिप्शंस में लिंक भेजे हैं, लेकिन इसके साथ साथ, बिकॉज दिस इज़ द फाइनल टॉपिक फॉर द चैप्टर, आई विल बी पुटिंग ऑल द वीडियोस, द लिंक ऑफ ऑल द वीडियोस एट द एंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया भी है, तो आई हैव पुट इट. तो आप प्लीज़ फॉलो करिएगा उसको. इफ़ यू वांट एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू कैन कम अप टू मी इन द कमेंट सेक्शन, मेंशन इट. ठीक है, आते हैं इस चैप्टर पे, जो कि है रोल ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मैं मानती हूँ आपको लग रहा होगा कि नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से नेशनलिस्ट स्ट्रगल ने, नेशनलिस्ट लीडर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और उन्हीं के चलते हमें हमारी अथॉरिटी मिली. राइट, कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी अथॉरिटी और वैलिडिटी मिली. आई एग्री टू योर पॉइंट्स. आपके पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमने सिर्फ कुछ 10 पॉइंट जो हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट से या नेशनलिस्ट स्ट्रगल के ड्यूरेशन में जब सीखे, उन्हीं को एज प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया एंड फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड. नहीं, सिर्फ उसी 10 पॉइंट से नो. ऑब्वियसली वी हैव सर्टेन अदर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑल्सो, जो हमने उतने ही वैल्यू के साथ, उतने ही रिस्पेक्ट के साथ, उतने ही एम और ऑब्जेक्टिव को रखते हुए उनको इनकॉर्पोरेट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड that is something which has been presented, which has been presented by the first prime minister of India, that Jawaharlal Nehru in 1946. उन्होंने 1946 में एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था, that is entire summary, that is the entire crux of all the values and principles that we have incorporated in our constitution, and वही बेसिकली कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बने हैं. और उन्हीं उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने जो प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट किया, मेंशन थे उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, दोज वर इंस्पायर्ड बाय ऑल द नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स दैट वी हैव लर्नड. हमने जो भी अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट से सीखा, वहीं साथ ही साथ हमने दूसरी चीज़ों से भी, जैसे बहुत सारे उस टाइम पे जो भी कंट्रीज़ थी जो इंडिपेंडेंस अटेन कर रही थी, जिनको फ्रीडम मिल रहा था, जिनको आज़ादी मिल रही थी, और जिस तरीके से अपनी आज़ादी उन्होंने पाई, उन सब चीज़ों से भी हमने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लिए, और उन एक्सपीरियंसेस से भी हमने बहुत सारी चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया. राइट, तो उन सब चीज़ों का ये क्रक्स कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं, जो कि फाइनली एज अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड टू अस बाय द जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, और यही बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, अथॉरिटी है. क्लियर? यही, इसी के साथ मैंने आपको सेकेंड टॉपिक, जो कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स भी हैं, उसको भी मैंने इनकॉर्पोरेट करा है. जैसे आपको पता होगा, हमने बहुत ही वेल इंटेलिजेंटली डिज़ाइन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जहां हमने अपने पावर्स को बहुत ही अच्छे से डिवाइड किया. वो तो फैक्ट है, वो उसी फैक्ट से और उसी फैक्ट के चलते हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी और वैलिडिटी मिलती है. वही बेस बनता है, वही एक ऐसा
कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव बनता है या रीज़न बनता है जिसकी वजह से लोग कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी उतना वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं, राइट लेकिन यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि हमने प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट किए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, वो हमारे पास प्रेजेंटेड थे, राइट जवाहरलाल नेहरू ने एज एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया उन ऑल द प्रिंसिपल्स दैट वी हैव लर्नड, ठीक है, चाहे वो लर्न कहाँ से हो, नेशनलिस्ट मूवमेंट से भी हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इंस्टीट्यूशनल्स, हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर तो किया ही, साथ ही साथ हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गैदर किए, एक्सपीरियंसेस सीखे, लर्न किए, वो सारे बाकी कंट्रीज़ थे जो अपनी फ्रीडम अटेन कर रहे थे उस समय पे, जिस तरीके से वो अटेन कर रहे थे, कैसे लोगों को एक साथ लाया गया था, कैसे लोगों को उनके मेन ऑब्जेक्टिव जिसके थ्रू वो चाहते थे कि हमें अपना वो प्रोसेस कैसा था, उन सब चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा सीखा और वही चीज़ें हमने, और उसके बाद उस फ्रीडम को पाने के बाद हमने उन्होंने क्या पाया, फाइनली एंड रिज़ल्ट क्या रहा, वो सब चीज़ों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है। तो हमने बहुत ज़्यादा प्रोविजंस दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए हैं। इट इज़ नॉट जस्ट द बैकग्राउंड कि हमने अपने नेशनल स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखा और सब कुछ हमें वहीं से पता चल गया, नहीं ऐसा नहीं था। हमने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस या प्रोविजंस जो हैं वो बाकी कंट्रीज से इनकॉर्पोरेट भी किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वही सब मिल कर के एट द एंड ऑफ द डे आज हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो जिसको आज भी हम इतनी वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं और हमें अथॉरिटी देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक और इसके साथ साथ ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव स्टिल नॉट फॉलो डिस्कवर नॉलेज, एंड अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी वीडियो डिस्कवर नॉलेज में देखते देखते भी कोई वीडियो अगर आपने स्टिल कोई स्किप करी है, तो आई विल बी मेंशनिंग ऑल द लिंक्स ऑफ ऑल द वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आई हैव मैंशनड इट। आप इस चीज़ को प्लीज़ फॉलो करें, प्लीज़ फाइंड द डिस्क्रिप्शन एंड फाइंड द लिंक्स, please follow all the videos. Still, if you have any doubts, any queries, please feel free to ask them in the or mention them in the comment section to me. Clear? एक रिमाइंडर, एक बात है जो मैं 11th क्लास के बच्चों से करना चाहती हूँ आज। आप लोगों का सेकंड चैप्टर है राइट्स और उसके बाद चैप्टर है आपका इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। राइट्स वाले चैप्टर को, क्योंकि वो एलिमिनेटेड है एज पर द न्यू सिलेबस ऑफ द फ्रॉम CBSE, वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एनी मोर, तो हम उस चैप्टर को नहीं करेंगे। वी विल बी कमिंग अप टू द थर्ड चैप्टर जो कि है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। और साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूं, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन चैप्टर को मैं पूरे स्टार्ट से नहीं कराऊंगी। आई विल बी टेकिंग अप सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इलेक्टोरल प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं उस चैप्टर के। तो आई विल बी ऑलमोस्ट, ऐसा भी नहीं है कि सारे ही टॉपिक्स को मैं लूँगी या सारे ही टॉपिक्स नहीं लूँगी, बीच बीच में स्किप करूँगी, ऐसा भी नहीं है। आई विल कवर एवरीथिंग, लेकिन इन शॉर्ट, और ज़्यादा एम्फेसाइज किस में होगा, ज़्यादा एम्फेसाइज होगी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, ठीक है। तो इफ़ यू स्टिल उसके बाद भी इफ़ यू वांट एनी टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली टेक दैट टॉपिक, ठीक है। तो कीप फॉलोइंग, कीप लाइकिंग, कीप स्टडिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल यूज़फुल लगता है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन एज वेल, ताकि आप कोई नोटिफिकेशंस मिस ना करें। Thank you so much everyone. And one more thing, again a reminder for all the class 12 students, Discover Knowledge is coming up with certain important topics and questions of class 12 political science as well. I will be taking up your first chapter, that is challenges of nation building. मैं जानती हूँ कुछ बच्चों की, कुछ स्कूल्स में पहली बुक स्टार्ट हुई है, कुछ में सेकेंड बुक स्टार्ट हुई होगी। फर्स्ट बुक अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे, वी विल बी डूइंग सेकेंड बुक ओनली, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, कीप फॉलोइंग, आप हिट द लाइक बटन, हिट द बेल बटन एज वेल, सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आप क्लास 12 स्टूडेंट स्पेशली यू डू नॉट मिस एनी नोटिफिकेशंस और एनी टॉपिक्स, आप कोई भी वीडियो लेक्चर मिस नहीं करें, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन।